देख रहे हैं यूपी बोर्ड यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम सीरीज जो कि रीजनिंग का टॉपिक है उसको करने वाले हैं और ये सीरीज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 पहले ही आ चुका है। जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट से जाकर पार्ट 1 देख लें और उसके बाद ही पार्ट 2 देखें। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ 13, फिर ये है 676, उसके बाद 17 और फिर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या आएगा। तो एक चीज़ यहाँ से क्लियर हो रही है कि ये जो 676 है तो किसका स्क्वायर है? 676 होता है 26 का स्क्वायर। तो जिन दोस्तों को 30 तक के स्क्वायर याद नहीं है वो कम से कम 30 तक के स्क्वायर किसी भी तरह से याद कर लें और 15 तक के या 20 तक के क्यूब याद कर लें, जिससे रीजनिंग या कोई भी सवाल हल करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ से हमें पता क्या चला कि क्या है, 26 का स्क्वायर है। तो अब देखिए 26 क्या है, इसका दुगना है। 13 का अगर 2 से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा 26, और उसके बाद उसका स्क्वायर करा देंगे तो क्या हो जाएगा 676 मिल जाएगा। तो देखिए 13 का अगर हम 2 से गुणा कराएं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 26, और 26 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 676 मिल जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 17 लिखा हुआ है तो 17 का भी हम क्या करेंगे 2 से गुणा कराएंगे, और 17 का गुणा जब 2 से कराएंगे तो कितना मिल जाएगा 34 मिल जाएगा। अब जब 34 यहाँ पर क्या है 26 का स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पर हम 34 का स्क्वायर कर देंगे। तो जब आप 34 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आएगा 1156। ठीक, और जो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा 1156। तो देखिए यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ हमें स्क्वायर पता होना था। अगर हमें स्क्वायर पता है तो ये सवाल जो हमारा है देखते ही बन जाएगा। अब देखिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है 125, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, और फिर है 144, फिर 155, फिर 167, फिर 180। अब अगर आप इसको यहाँ से देखेंगे तो थोड़ा यहाँ से इसको हल करने में दिक्कत होगी। अगर इसके आगे वाली सीरीज देखेंगे तो आपको आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पर कितना है 144 और ये है हमारा 155। तो देखिए 144 में अगर हम क्या जोड़ दें 11 जोड़ दें, कितना प्लस का 11 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें कितना जोड़ दें 12 जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा 167 हो जाएगा। और इसमें क्या जोड़ दें, अगर हम 13 जोड़ दें तो ये हमारा 180 हो जाएगा। तो देखिए जब यहाँ पर 11 जुड़ रहा है, यहाँ पर 12 जुड़ रहा है और यहाँ पर 13 जुड़ रहा है, तो इसका मतलब है इसके पीछे क्या जुड़ा होगा, जो यहाँ पर संख्या आने वाली है हमारी, यहाँ पर 10 जुड़ा होगा, और जो यहाँ पर है तो यहाँ पर कितना 9 जुड़ा होगा। ठीक, अब देखिए अब हमें इससे तो मतलब है नहीं, हमें चाहिए यहाँ वाली संख्या। तो 125 में हम कितना जोड़ दें, 125 में हम सीधा 10 जोड़ दें। ठीक है, तो हमारा जो सं नहीं, यहाँ पर क्या होगा देखिए 125 में अगर हम 9 जोड़ दें तो क्या यहाँ वाली संख्या मिल जाएगी, और फिर उसमें से 10 जोड़ देंगे तो ये वाली संख्या मिल गई, और फिर इसमें 11 जोड़ देंगे तो ये संख्या मिल जाएगी। तो देखिए 125 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 125 में 9 जोड़िए कितना हो गया, 125 में 9 जोड़ने से आ गया हमारा 134। तो जो आंसर आएगा हमारा 134 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या 134 आ गया, अब इसमें अगर हम 10 जोड़ देंगे तो 144 हो जाएगा। तो इस तरह से मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर है वो सही है। अब देखिए अब क्या है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 40 है, और यहाँ पर हमें बताना है कि सीरीज में क्या आएगा। तो देखिए 4 है, अगर हम यहाँ पर किसी का स्क्वायर करें, जैसे 4 के स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, बट अब 16 के स्क्वायर करेंगे तो जाके 256 होता है, तो ये क्या है हमारा कम है, इसलिए स्क्वायर तो नहीं है यहाँ पर। तो सीधी सी बात है, कुछ जुड़ रहा है कुछ, या फिर घट रहा है या तो गुणा हो रहा है। तो अगर हम इसको आसानी से देखें तो ये क्या हो जाएगा, 4 का गुणा अगर हम 2 से कराएं तो कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8। ठीक, 4 का गुणा 2 से कराएं तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। उसके बाद इसमें क्या करें 8 जोड़ देते हैं। ठीक, तो 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। तो हमारा ये वाला टर्म मिल गया। अब देखिए अब 16 से हमें 40 चाहिए, तो 16 का गुणा क्या करें हम 2 बार करा दें, तो 16 का गुणा 2 बार कराएंगे कितना मिल जाएगा 32। और यहाँ पर 8 जोड़ा है तो यहाँ पर भी 8 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 32 8
40 हो जाएगा। तो 40 भी मिल गया। देखिए अब क्या चाहिए हमें, आगे वाली संख्या चाहिए। तो इसी प्रकार हम 40 को लिखेंगे, क्या 40 का गुणा 2 से कराएंगे, 40 को गुणा 2 से कराएंगे कितना हो जाएगा 80। उसके बाद 80 में क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी 8 जुड़ रहा है, यहाँ पर भी 8 और यहाँ पर भी 8 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा 88, जो कि हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। यहाँ पर है 35, यहाँ पर है 75, यहाँ पर है 48 और यहाँ पर हमें निकालना है कि क्या आएगा। तो देखिए 35 का सीधा सीधा आप क्या करिए 2 गुना करिए, कितना हो जाएगा 35 दूनी 70 हो जाएगा। अब हमें लाना क्या है 75, तो इसमें प्लस का 5 जोड़ दीजिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो 75 तो आ गया हमारा। अब जब देखिए जो पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया हमने कि 2 से गुणा कराया 5 जोड़ा, वही यहाँ पर करेंगे। तो 48 है तो 48 का गुणा किससे कराएंगे 2 से। तो 48 का गुणा जब हम 2 से कराएंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 96 मिल जाएगा। और उसके बाद क्या कर देंगे अब तो 5 जोड़ देंगे। जैसे ही 5 जोड़ देंगे तो हमारा जो आंसर है कितना आ जाएगा 101, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। यदि DRAG को 36 लिखा जाता है, GAP को 30 लिखा जाता है, तो DUC के डग को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए डी का कितना होता है, ड्रग को अगर हम लिखें 36 तो कैसे बनाएंगे, डी का कितना होता है, डी को 4 कर कह देख सकते हैं। उसके बाद आर को क्या बोलते हैं 18, आर का मान 18 होता है, ए का मान 1 होता है और जी का होता है कितना 7। ठीक, अगर आप इन चारों को जोड़ेंगे तो इन चारों को जोड़ने से कितना मिलता है हमें, मिलेगा 30। ठीक, मगर यहाँ पर क्या है 36 है, तो इसमें अभी हमें 6 और जोड़ना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा ये हमारा 36 होगा। ठीक, तो देखिए हमने क्या किया इन सब का मान लिख दिया DRAG का, उसके बाद 6 और जोड़ा हमने, जब जाके हमें 36 मिला। इसी प्रकार गैप को देखिए, गैप का क्या हो रहा है, अगर गैप का लिखें तो गैप का क्या हो जाएगा GAP। तो गैप को हम क्या लिख सकते हैं, जी का कितना होता है 7, ए का कितना हो जाएगा 1, पी का कितना हो जाएगा, पी का हो जाएगा यहाँ पर 16। अब देखिए अगर इसको आप जोड़ेंगे तो ये होता है हमारा कितना 24। ठीक, अब ये तो 24 हो गया, अब प्लस क्या कर देंगे इसमें 6, क्योंकि यहाँ पर 6 किया है तो यहाँ पर भी 6 हो जाएगा, तो ये कितना हो गया हमारा फिर से 30 हो गया। तो इससे ये क्लियर होता है कि ये जो हमारा पैटर्न है यही फॉलो होगा, और इसी तरह से क्या हमारा डक का मान आएगा। तो देखिए डक को क्या करेंगे अब DUCK, डक को कैसे लिखेंगे, डी का कितना हो जाएगा 4, उसके बाद यू, यू का कितना हो जाएगा 21 प्लस सी का हो जाएगा 3, के का हो जाएगा 11। अब अगर आप इसको जोड़ेंगे तो ये होता है हमारा कितना 40, सॉरी ये हो जाएगा हमारा 39, कितना ये हो जाएगा हमारा 39। और उसके बाद क्या करेंगे प्लस 6 जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर भी 6 है यहाँ पर भी 6 है, तो यहाँ पर भी 6 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 45, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डक को क्या हमें कोड करना है 45। ठीक, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे आपका जो कंसेप्ट है काफ़ी अच्छा हो जाएगा, इसको समझिए। इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर लोग एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं। तो देखिए यहाँ से 7 से क्या हो रहा है 9, 9 से 15 हो रहा है, और 15 से 28, और 28 के बाद यहाँ में क्वेश्चन मार्क है, और यहाँ पर फिर 87। तो देखिए 7 से 9 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, फिर 9 से 15 के लिए हमें कितना 9 6 15 होता है, तो हमें 6 जोड़ना पड़ेगा। फिर 15 से 28 के लिए कितना हमें प्लस का 13 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 2 और 6 का, इन दोनों का अंतर हो जाएगा प्लस का 4, 2 में प्लस 4 जोड़ेंगे तभी तो 6 आएगा। अब देखिए 6 से 13 हो रहा है, तो यहाँ पर कितना जोड़ रहा है प्लस का 7, 6 में प्लस का 7 जोड़ेंगे तो क्या प्लस का 13 हो जाएगा। इसी प्रकार अब देखिए अगर हम इन दोनों का अंतर देखें तो देखिए 4 में कितना प्लस का 3 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो मतलब जब यहाँ पर +3 हो रहा है तो आगे क्या आएगा हमारा, आगे जो आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे हम इसके लिए निकालें। ठीक, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 है फिर 3 जुड़ रहा है तो 7। अब यहाँ पर कितना आएगा हमारा प्लस का
10। तो यहाँ पर भी देखिए 7 में से 3 जोड़ देंगे तब क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो देखिए 3 का अंतर हो रहा है, मतलब 3 सीरीज में बना हुआ, सीरीज का सीरीज है ये। तो देखिए प्लस का 4 प्लस का 7 प्लस का 10। अब इसके बाद हम क्या जोड़ेंगे यहाँ पर कि ये 10 है, तो इसके बाद हम यहाँ पर जोड़ेंगे प्लस का 13। क्यों, 4 में 3 जोड़ा तो 7, में 3 जोड़ा 10, में 3 जोड़ा 13 है। तो देखिए यहाँ पर कितना है, 13 है। ठीक है, तो अब ये 15 में से 13 जोड़ देंगे तो 28 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या जोड़ेंगे कि हमें यहाँ वाली संख्या मिले, देखिए ये 6 है, 6 में 7 जोड़ा तो 13 हो गया। अब 13 में 10 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 23। ठीक, अब यहाँ से देखिए 15 में से 13 जोड़ा 28, तो 28 में से 23 जोड़ देंगे तो जो संख्या आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगी। तो 28 में 23 जोड़ी कितना आएगा, देखिए 28 और 28 में कितना जोड़ना हमें, 23, और ये जब जोड़ेंगे आपको मिलेगा क्या, ये मिलेगा 51। ठीक, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट था, मतलब इसमें 2 सीरीज का सीरीज बन रहा था, पहले ये फिर ये तब जाके ये बनाया था। तो इस तरह के सवाल जनरली क्या होता है कि जितने भी लोग होते हैं छोड़ के 100 में से लगभग कह सकते हो आप, लगभग 30 से 40% लोग तो छोड़ के आते ही आते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 स्टार 5 इज इक्वल टू कितना 64, और 8 स्टार 7 इज इक्वल टू कितना 116, तो 11 स्टार 10 का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो देखिए अब ये यहाँ पर देखना है कि यहाँ पे स्टार है, तो यहाँ पर हम कुछ भी रख सकते हैं अपने मन से, बट क्या होगा कि जो यहाँ पर रखेंगे वही यहाँ पर रखेंगे और वही चीज़ यहाँ पर रखेंगे, और इस कंडीशन में क्या होगा, इन सभी का जो मान होगा, जो पैटर्न होगा वो सब में क्या होगा, सेम होगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर अगर इसको गुणा कराएं 6 और 5 का तो कितना होता है, 30 होता है, मगर यहाँ पर क्या है 64 है। तो देखिए इसको हमें 64 कैसे बनाना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6 गुणे कितना 5, तो ये कितना हो गया 6 पंचे 30। अब देखिए 64 लाना है तो 30 में हम क्या कर देंगे, 2 जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 32। ठीक, 30 में 2 जोड़ा तो कितना हो गया 32। अब 32 का गुणा 2 से करा देंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा 64। देखिए ये वाला तो आ गया, अब ये वाला भी इसी तरह से आ जाए तो फिर हम इसको इसी तरह से हल कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 6 और 5 का हमने गुणा करा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 8 का गुणा किससे करा देंगे, 7 से। तो 8 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा 56। यहाँ पर 2 जोड़ा है तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा 58। अब यहाँ पर 2 का गुणा कराया है तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करा देंगे, तो 58 दूना कितना होता है 116। तो मतलब ये वाला पैटर्न भी हमारा सही है, क्योंकि इससे ये मान आ गया और इसी पैटर्न से ये मान भी आ गया। तो अब क्या करेंगे हम इसको भी इसी तरह से हल कर देंगे, तो देखिए 11 इंटू 10 मतलब 11 गुणे 10 कितना हो जाएगा 110। अब यहाँ पे भी 2 जोड़ा, यहाँ पर भी 2 जोड़ा, तो यहाँ पर भी क्या होगा 2 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 112। अब देखिए यहाँ पर 2 का गुणा करा है, यहाँ पर 2 का गुणा, तो यहाँ पर भी क्या होगा 2 का गुणा होगा, तो ये आ जाएगा हमारा 224। तो मतलब इसका जो मान होगा वो हमारा कितना है 224, और यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं, और ये क्वेश्चन जनरली हर एग्जाम में आ रहे हैं, और आपको तो पता है कि रीजनिंग से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। अब देखिए एक ये भी क्वेश्चन है जो कि एनटीपीसी के एग्जाम में आया हुआ है और सीजीएल में भी आया हुआ है, तो इसको देखिए कैसे हल करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए है, फिर उसके बाद 11 है, फिर डी है और 8 है, फिर जी है और 5 है, और तो यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए एक चीज़ यहाँ से समझिए, इस तरह के जितने भी सीरीज के क्वेश्चन हो, या इसको कोडिंग डिकोडिंग भी कह सकते हैं, तो उनको कैसे हल करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखिए जो लेटर है हमारा, है ना, अल्फ़ाबेट है, वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है हमारा, कितना कितना बढ़ रहा है, देखिए ए से कितना हो गया डी, फिर डी से जी हो गया। तो अगर हम इसको देखें कि ए से डी हो गया, तो ए से डी में क्या होता है, ए से डी में जाने के लिए कितना हमें 3 जोड़ना पड़ेगा, बी सी डी 3 जोड़ना पड़ेगा, और डी से जी में जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा हमें, इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो अगर अब हमें जी के आगे जाना है तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा 3 जोड़ना पड़ेगा। तो देखिए
जी से 3 जोड़िए, जी के बाद क्या होता है एच आई और फिर आ जाएगा जे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा जे आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या है 11 है, फिर 8 है, फिर 5 है, तो यहाँ पर क्या आएगा देखिए। अब इसको अगर हम थोड़ा ऊपर कर लें, देखिए 11 से हमें क्या कहाँ पर आना है 8 पे, तो यहाँ पर क्या है माइनस का 3 घट रहा है। ठीक है, 11 में 3 चला जाएगा तो 8 बचेगा, फिर 8 में से 3 चला जाएगा कितना बचेगा 5 बचेगा। इसी प्रकार 5 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा जे और 2 और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा, ये तो बहुत आसान था, बस थोड़ा समझना था इसको। अब देखिए, अब क्या कह रहा है यहाँ पर 2 से 32 हो रहा है, तो यहाँ पर 4 से क्या होगा, तो ये तो आपको देखते ही पता चल गया होगा कि ये जो 32 है वो क्या होता है 2 की घाते अगर हम इसको 5 करें तो ये क्या होता है हमें 32 मिल जाता है। 2 का गुणा 2 से कराएंगे तो 4, फिर 2 से कराएंगे तो 8, फिर 16, फिर 32, तो 2 की घाते अगर हम 5 लगा दें, 2 का गुणा 5 बार कर दें तो 32 मिल जाएगा। इसी प्रकार हम 4 का गुणा यहाँ पर 5 बार कर दें तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है इसका मान मिल जाएगा। तो देखिए 4 की घाते 5 करने से क्या आ जाएगा, 4 का गुणा 4 से कराइए तो 4 चौको 16, फिर 4 से कराएंगे तो 16 चौको 64, तो कितना आ जाएगा 64। और उसके बाद अभी दो घाते और बची, तो 4 चौको 16, तो 64 गुणे 16। अब इसको अगर आप हल करेंगे तो ये आएगा आपका 1024। ठीक, और यही हमारा क्या हो गया क्वेश्चन मार्क की जगह जो हमारा आंसर आएगा यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, देखिए यहाँ पर 40 है, फिर 36 है, फिर 33 है, फिर 31 है, फिर क्वेश्चन मार्क है। तो 40 से 36 में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 4 घटाओ। उसके बाद देखिए 36 से 33 में जाने के लिए 3 घटा दो, तो 36 में 3 चला गया तो 33 हो गया। फिर 33 में क्या हो जाएगा 31 में जाना, तो हमें क्या -2। तो देखिए क्या पैटर्न यहाँ पर फॉलो हो रहा है कि यहाँ पर माइनस का 4 हो रहा है, फिर -3, फिर -2, तो आगे क्या होगा सीधी सी बात है माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर -1 कर देंगे, तो जब 31 में 1 चला जाएगा तो क्या बच जाएगा 30, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे रीजनिंग के जो सीरीज वाले क्वेश्चन हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, तथा आगे आने वाले वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।